हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर सोल्यूशन। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आराम से इसको देखेंगे। मेनली इसमें न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन होता क्या है? जब भी हम किन्हीं दो चीज़ों को मिलाते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को भी अगर हम मिक्स करते हैं तो सबसे पहले जो बनता है वो होता है मिक्सचर। कोई भी सामान लिए, दो चीज, चीनी लिए, बालू लिए, दोनों को मिला दिए, पानी लिए, नींबू लिए, दोनों को मिला दिए, कागज लिए, कपड़ा लिए, मिला दिए। दुनिया की कोई भी चीज अगर मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले बनता है मिक्सचर। अब मिक्सचर दो कैटेगरी में डिवाइड है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल सा, मीन्स दैट वी कांट डिफ्रेंशिएट बाय फिजिकल मेथड। मतलब अगर वो दोनों चीज मिक्स हो गया है तो उसको फिजिकल मेथड मतलब सिंपल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता। या होमोजीनियस का दूसरा मतलब ये है कि जब भी कोई दो चीज मिल गई है तो उसमें हम देख कर नहीं बता पाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं। जैसे पानी लिए, चीनी लिए और उसको बढ़िया से अगर डिज़ोल्व कर दिए, घोल दिए, तो कोई नया बंदा देख के नहीं बता पाएगा कि उस पानी में कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग? होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर। दूसरा मिक्सचर होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है जिसको फिजिकल मेथड से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम लोग आराम से, उस दोनों क्या क्या उसमें मिला डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। या दूसरे तरीके कहने का ये है कि अगर हम पानी में और उसमें बालू मिला दें और किसी नए बंदे को ले जाके कहें कि बताओ इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो वो आराम से देख कर ही बता देगा कि इसमें बालू है और इसमें पानी है। बट होमोजीनियस मिक्सचर में वो देख के नहीं बता पाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम बोलते हैं सोल्यूशन, जो चैप्टर का हमारे नाम है। होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। अगर कोई भी चीज़ होमोजीनियस मिक्सचर है तो इसका मतलब वो क्या है? सोल्यूशन ही है। अब सोल्यूशन में दो चीजें मिलकर बनता है, एक को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। सोल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनेगा, एक होता है जिसको बोलेंगे सॉल्यूट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? सॉल्यूट का सिंपल सा मतलब होता है जो कम क्वांटिटी में हो, जिसकी क्वांटिटी कम हो। जैसे पानी 1 लीटर लिए और चीनी 1 चम्मच मिला रहे हैं, तो जो सोल्यूशन बनेगा उसमें चीनी जो है वो क्या होगा? सॉल्यूट, क्योंकि जो चीनी का अमाउंट है वो क्या है? कम है। दूसरा तरीका है पहचानने का कि चेंज देयर फिजिकल स्टेट, वो अपना फिजिकल स्टेट चेंज कर देता है। चीनी पहले एक सॉलिड स्टेट में था, उसको पानी में मिलाया, अब वो लिक्विड स्टेट में हो गया, मतलब वो अपना स्टेट जो है वो चेंज कर दिया है। तो ऐसे चीज को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। जो कम क्वांटिटी में हो या चेंज देयर फिजिकल स्टेट या दोनों कर रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। दूसरा है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हम उसको बोलते हैं जिसकी क्वांटिटी क्या हो? लार्जर इन क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में हो। जैसे चीनी और पानी में, पानी क्या है? सॉल्वेंट, तो इसकी क्वांटिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। दूसरा है नेवर चेंज इट्स फिजिकल स्टेट, वो अपना फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करता है। अगर हम पानी में नमक मिला रहे हैं तो पानी पानी ही रहता है, ऐसा नहीं गैस बन जाएगा या सॉलिड बन जाएगा। बट जो नमक है वो अपना स्टेट क्या करता है? चेंज करता है। इसलिए नमक जो है वो सॉल्यूट होगा और जो पानी है वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। अब जो सॉल्वेंट होता है वो फेज डिटरमाइनर भी होता है। मतलब अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम मिक्स कर रहे हैं तो वो जो सोल्यूशन बनेगा वो किस फेज का बनेगा, मतलब सॉलिड बन रहा है कि लिक्विड बन रहा है कि गैस बन रहा है, वो जो बताता है वो सॉल्वेंट ही बताता है। मतलब जो सॉल्वेंट जिस फेज का होगा वही सोल्यूशन भी उस फेज का बनेगा। जैसे हम एक लिए सेम एग्जांपल, शुगर और एक गिलास वाटर। शुगर जब हम पानी में मिलाएंगे तो अब जो सोल्यूशन बना है, जो हमारा शरबत तैयार हुआ है, उसका जो फेज है वो लिक्विड स्टेट में है। क्यों लिक्विड स्टेट में है? क्योंकि जो हम सॉल्वेंट लिए थे पानी, उसका भी स्टेट क्या था? लिक्विड ही था। मतलब जो सॉल्वेंट का
फेज होगा वही सोल्यूशन का भी फेज बनता है। अब सोल्यूशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। जो सोल्यूशन होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं है। होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ क्या होती है, मिली होती है। इस चैप्टर में बस हम लोग को होमोजीनियस के ही बारे में पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, सोल्यूशन, और होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। तो इस चैप्टर में हम लोग को हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में नहीं पढ़ना है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि सोल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर को सोल्यूशन बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमको पढ़ना नहीं है। सोल्यूशन जो है वो दो चीज से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ सोल्यूशन, कि सोल्यूशन कितने टाइप के बन रहे हैं। सोल्यूशन मेनली तीन टाइप के बनते हैं, या तो वो गैसियस सोल्यूशन होगा, वो तो लिक्विड सोल्यूशन होगा, या तो वो सॉलिड सोल्यूशन होगा। अब बात है कि सोल्यूशन तीन टाइप के आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि जो सोल्यूशन बनता है वो दो चीज से मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट होता है वही फेज डिटरमाइनर होता है, मतलब सोल्यूशन किस फेज का बनेगा वो कौन बताता है, सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में है तो जो सोल्यूशन बनेगा वो लिक्विड स्टेट में है। जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड स्टेट में है तो जो भी सोल्यूशन बनेंगे वो सॉलिड स्टेट के बनेंगे। और जो सॉल्वेंट है वो गैसियस स्टेट में पहले से है तो जितने भी सोल्यूशन बनेंगे वो गैसियस स्टेट में बनेंगे। तो यहाँ पे पहला है गैसियस सोल्यूशन। अब गैसियस सोल्यूशन बन रहा है मतलब जो सॉल्वेंट था वो किस स्टेट में रहा होगा, गैस स्टेट में रहा होगा। लेकिन जो सॉल्यूट है वो बदल सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो तीनों केस में गैस 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 ही होगा, बट जो सॉल्यूट होगा बदल सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अगर सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट गैस है, दोनों मिक्स कर रहे हैं, तो ऐसा जो सोल्यूशन बनेगा उसको क्या बोलेंगे, गैसियस सोल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, गैस। एग्जांपल देखते हैं, दिया कैम्फर इन गैस या स्मोक। कपूर जो होता है वो सॉलिड होता है, बट जब उसको जलाते हैं तो वो क्या होता है, यहाँ ढेर सारे गैस जो हमारे इन्वायरमेंट में उसमें क्या होता है, मिल जाता है। मतलब सॉलिड सामान बहुत ढेर सारे गैस में मिल रहा है, तो कपूर जो है वो हो गया सॉल्यूट, और जो गैस थी हमारी वो क्या थी, सॉल्वेंट। इसीलिए जो सोल्यूशन बना वो भी कैसा बना था, गैसियस सोल्यूशन। दूसरा है सॉल्यूट लिक्विड हो बट सॉल्वेंट अभी भी क्या हो, गैस हो। तो इसका एग्जांपल है ह्यूमिडिटी या क्लोरोफॉर्म इन गैस। ह्यूमिडिटी का मतलब है जो वाटर वेपर हमारे सराउंडिंग में है वो बहुत लार्जर अमाउंट में नहीं है, कम है एज ए कंपेरिजन टू गैस जो हमारे इन्वायरमेंट में है। तो जो लिक्विड है वो कम है और जो इन्वायरमेंट में गैस है वो क्या है, ज्यादा है। तो सॉल्वेंट कौन हुआ, गैस। तो सॉल्यूशन में क्या बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन, जिसका एग्जांपल है ह्यूमिडिटी और क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आप मूवी में देखे होंगे, गुंडे लोग यूज करते हैं मेनली लड़कियों को बेहोश करके ले जाने में। तो क्लोरोफॉर्म जो है लिक्विड स्टेट में, उसको कपड़े पे लिए या कहीं भी लिए और वो गैस में क्या हो जाता है, गुम हो जाता है। मतलब लिक्विड स्टेट थोड़ा सा था और गैसियस स्टेट ज़्यादा था, तो जो सोल्यूशन बना वो गैसियस स्टेट का बना। तीसरा है गैस, सॉल्यूट भी गैस हो और सॉल्वेंट भी क्या हो, गैस ही हो। जिसका सिंपल सा एग्जांपल है एयर। अगर हम ले रहे हैं ऑक्सीजन, उसको मिला रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, या हम ले रहे हैं नाइट्रोजन, उसको मिला रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब किसी गैस की क्वांटिटी कम है, किसी गैस की क्वांटिटी ज़्यादा है। जिसको ज़्यादा है उसको बोल देंगे सॉल्वेंट, जो कम है जो वो उसको बोल देंगे सॉल्यूट। दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों गैस है तो फिर भी क्या बनेगा, गैसियस सोल्यूशन। और सॉल्वेंट भी हमारा गैस था तो भी क्या बनेगा, गैसियस सोल्यूशन। दूसरा है लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन बन रहा है मतलब जितने भी सॉल्वेंट होंगे वो कौन होंगे, लिक्विड ही होंगे, बट हमारे सॉल्यूट बदल सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है तो इसका एग्जांपल है शुगर प्लस वाटर। शुगर कम होता है, चीनी सॉल्यूट है, एक सॉलिड स्टेट में है, बट जो लिक्विड है वो ज़्यादा होता है, वो सॉल्वेंट है, वो हाइयर स्टेट में है। तो जो सोल्यूशन बनेगा वो भी लिक्विड ही बनेगा, लिक्विड सोल्यूशन, जिसका सिंपल सा एग्जांपल लिखा हुआ शुगर प्लस वाटर। दूसरा है दोनों लिक्विड हो तो लेमन प्लस वाटर, नींबू मिला रहे हैं पानी में, नींबू कम होता है बट जो पानी होता है वो ज़्यादा होता है, और ये फेमस एग्जांपल है अल्कोहल इन वाटर। ठीक। तीसरा है गैस इन लिक्विड। अब लिक्विड ज़्यादा क्वांटिटी में, उसमें थोड़ी सी गैस मिला रहे हैं, जैसे O2 इन वाटर।
पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत कम मिला होता है, जिसकी वजह से हमारे एक्वेटिक एनिमल्स जी लेते हैं। और एक सिंपल सा एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक। जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसको खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, CO2 निकलता है, जिसका अमाउंट कम होता है, लिक्विड का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो लिक्विड तीनों थे वो लार्ज अमाउंट में थे, और जितने भी सॉल्यूट हम लिए थे वो कम थे। सॉल्वेंट लिक्विड था, इसलिए क्या बना है, लिक्विड सोल्यूशन बना है। नेक्स्ट है सॉलिड सोल्यूशन। अब इसमें तीनों क्या होंगे, सॉलिड ही होंगे, और यहाँ बदल सकता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड सॉलिड में मिल रहा है, मतलब एक सॉलिड जो है वो ज़्यादा है और एक सॉलिड क्या है उसमें कम। जैसे हम तो नहीं, जो लेडीज लोग पहनते हैं गोल्ड अगर 24 कैरेट का हो तो वो बहुत ही लचीला होता है, वो पहनने पे तुरंत टूट जाएगा। तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है कि वो थोड़ा हार्ड हो, पहनने लायक बन सके। तो उस ज़्यादा गोल्ड के अमाउंट में हम थोड़ा सा इम्प्योरिटी कॉपर का मिलाते हैं, जिसकी वजह से वो हार्ड होता है और पहनने में क्या होता है, आसानी। मतलब जो कॉपर था वो भी सॉलिड ही था, और जो गोल्ड है वो भी सॉलिड ही था, बट इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम थी, इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी। तो ये ज़्यादा था, ये भी सॉलिड ही था, ये भी सॉलिड ही था। तो जो सॉल्वेंट मेरा सॉलिड है तो ये भी कैसा बनेगा, सॉलिड सोल्यूशन। नेक्स्ट था सॉलिड सोल्यूशन में लिक्विड सॉल्यूट हो और सॉलिड क्या हो, हमारा सॉल्वेंट हो। इसका एग्जांपल दिया अमलगम ऑफ मरकरी एंड एन, मतलब सोडियम मेटल को हम सॉलिड लेते हैं, और जो मरकरी होता है वो भी एक मेटल ही होता है, बट वो लिक्विड शेप में होता है। उसको जब मिक्स करते हैं तो वैसा जो एग्जांपल बनता है उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल्यूशन। तीसरा है जो सॉल्यूट हो वो गैस हो, और जो सॉल्वेंट हो वो सॉलिड हो, मतलब सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा हो और जो गैस हो थोड़ा कम हो। जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी हमारे वेजिटेबल्स हैं जो सॉलिड होते हैं, उसमें कुछ गैसेज मिली होती हैं जिनकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। तो ये एक एग्जांपल हो गया डिजॉल्व गैस इन मिनरल्स। तो ये थे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।